जय हिंद दोस्तों। देखिए आज दोस्तों हम आपको एक ऐसी वैकेंसी बताने जा रहे हैं जिसपे दोस्तों कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन एकदम ना के बराबर है। यदि दोस्तों दूसरी वैकेंसी की तुलना करेंगे ना तो 20 लाख 25 लाख 30 लाख तक फॉर्म भरा जाता है, लेकिन ये जो वैकेंसी है ना इस पे कितना फॉर्म भरा था पता है? आपको जान करके शौक लगेगा दोस्तों कि 30,000 40,000 कभी कभी 20,000 इतने स्टूडेंट ही फॉर्म भरते हैं और पहुंचते एग्जाम में कितना 5-6 हजार स्टूडेंट मुश्किल से एग्जाम देने जाता है। बाकी दोस्तों कट ऑफ भी इस पे बहुत कम रहेगा। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कुछ मांग दिया होगा जिसपे मतलब तब ना इतना लोग नहीं भरता है, तो ऐसा भी नहीं है। केवल सिंपल 12th पास दोस्तों इस पे होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये वैकेंसी थोड़ा सा हट के है। एक चीज हम आपको बता देते हैं कि यदि दोस्तों आपको नौकरी लेना है तो देखिए एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस ये सब तो नॉर्मल रास्ता है। इस सब से हट के थोड़ा सा अलग दोस्तों आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। कुछ यूनिक वैकेंसी भरना पड़ेगा जिससे आपका सिलेक्शन होने का चांस जो है एकदम यहां पर पक्का हो सकता है। तो इससे बेहतर वैकेंसी कुछ भी नहीं है। यदि आप आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से अपना इंटरमीडिएट किया है ना तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, इस पे देखिए कि सिंगल डे एग्जाम है, इसके बाद एकदम फास्ट प्रोसेस है। ये नॉन स्टॉप वैकेंसी है, किसी का कुछ नहीं सुनने वाला, एकदम जल्दी सिलेक्शन होता है, जल्दी सब चीज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इस पे इंटरव्यू वगैरह का कोई झंझट नहीं है। वेरी लो कट ऑफ जाता है क्योंकि भरते ही कम लोग हैं तो कट ऑफ तो लो जाएगा ही ऑटोमेटिक। हाईएस्ट सैलरी मिलेगा, सैलरी 240,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगा। केवल 12वीं पास होकर के इतना ज्यादा सैलरी दोस्तों कहीं नहीं मिलता है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। इसके बाद इस पे फिजिकल का कोई टेंशन नहीं है, ना आपका हाइट चाहिए, ना आपका रनिंग चाहिए, ना ही आपका चेस्ट चाहिए। इस सबका कोई टेंशन नहीं, इस सबका झंझट नहीं है, ठीक है। और हाँ, किसी भी एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता, 3 घंटा। कोई भी एग्जाम देखे हो कि 3 घंटा टाइम देता है एग्जाम में? नहीं देता है। खासकर कंपटीशन का एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कुछ भी उठा के देख लो, ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलता है 90 मिनट या फिर 2 घंटा। एसएससी तो 60 मिनट ही देती है सब में, सीएचएसएल भरो उतना ही, एमटीएस भरो उतना ही, सीजीएल भरो उतना ही। लेकिन ये जो वैकेंसी है ना आपको 3 घंटा टाइम देती है एग्जाम देने के लिए, तो भरपूर समय मिलता है, एकदम मस्त आराम से बैठ करके एग्जाम दीजिए। इसका बेस्ट प्रमोशन भी इसका अच्छा खासा है, गुड जॉब प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल मस्त है। वेतन 45,000 लगभग आपको मिल जाएगा शुरुआती वेतन, ठीक है। लेवल 2 का सैलरी इस पे मिलेगा। तो ये वैकेंसी दोस्तों काफी विद्यार्थियों का मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, तो इस वैकेंसी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, 100% फॉर्म को फिलअप करना है। इस वैकेंसी के बारे में हम आपको 3-4 सलाह देते हैं, इसके बाद हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में आपको समझाएंगे। सबसे पहला कि नौकरी चाहिए तो भीड़ से हटकर चलना होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरा, चुपचाप इसकी तैयारी में आपको लग जाना है, तभी आपका इस पे सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब ये फॉर्म भराएगा ना केवल 4 महीना आपको मिलेगा तैयारी करने के लिए, ओनली 4 मंथ। 120 दिन में आपको पक्का तैयार करके एग्जाम देना होगा। तीसरा, अच्छी नौकरी मिलेगी और दोस्तों कंपटीशन नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। तो A to Z इंफॉर्मेशन देंगे, वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। जो विद्यार्थी मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है मोहन, आप देख रहे हैं मोहन सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हर प्रकार का सरकारी जो भी नया वैकेंसी निकलता है सबके बारे में हम बहुत बढ़िया ढंग से लिख के आपको समझाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस वैकेंसी का हम बात कर रहे हैं ना, इसका विभाग समझिए, इसका डिपार्टमेंट क्या है। ये जो वैकेंसी निकलता है ना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार में एक मंत्रालय है जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। इस मंत्रालय में दोस्तों एक डिपार्टमेंट आता है जिसको बोलते हैं एनबीई, ठीक है। एनबीई क्या बोलेंगे? एनबीई, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। इस पे दोस्तों आपका जूनियर असिस्टेंट, जिसको बोलते हैं जेए, जूनियर असिस्टेंट का दोस्तों काफी बम्पर पदों पर वैकेंसी हर साल आती है। ये वैकेंसी हर साल आता है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि कभी आया कभी मन हुआ तो नहीं आया, ऐसा नहीं है। ये हर साल आने वाली वैकेंसी एकदम रेगुलर वैकेंसी है, ठीक है। अब इस वैकेंसी में आपको डिपार्टमेंट बता दिया, मंत्रालय बता दिया। इस पे दोस्तों एग्जाम कौन लेगा? सबसे पहला अब सवाल आप पूछिएगा कि सर इसका एग्जाम कौन लेगा, तो इसका एग्जाम लेगा एनटीए, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको क्या बोलते हैं? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वैकेंसी आपका सरकारी है लेकिन एग्जाम ये लेगा, एनटीए लेगा। जैसे कि एसएससी का एग्जाम टीसीएस लेती है ना, उसी तरह से
इसका एग्जाम एनटीए लेगी। क्लियर है? अब देखो योग्यता की बात करेंगे, योग्यता कितना होना चाहिए, तो इस पे योग्यता ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, केवल यदि आपने 12th पास कर रखा है देन यू कैन अप्लाई। ठीक है, आर्ट्स भी चलेगा, साइंस भी चलेगा, कॉमर्स भी चलेगा। और हाँ, देयर इज नो एनी नीड ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, इस पे परसेंटेज का कोई जरूरत नहीं है, आपका कितनों भी मार्क्स है ना, यू कैन अप्लाई। ओके, चलो अब यहां पर हम आपको बता देते हैं एज। एज देखिए, एज आपका कितना होना चाहिए, कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 27 साल। ठीक है दोस्तों, 18 से 27 ये हम बता रहे हैं यूआर, जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो उनका इतना एज होना चाहिए। और यदि आप दोस्तों ओबीसी हैं तो प्लस 3 साल आपको छूट मिल जाएगा, और SC ST को प्लस 5 साल एज में छूट देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? अब इसका आपको हम सिलेक्शन का प्रक्रिया बताएंगे दोस्तों। तो देखिए इसका चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया जिसको बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, इस पे दोस्तों सबसे पहले आपका होगा फेज 1 एग्जाम, समझ में आ गया, CBT एग्जाम होगा। इसके बाद आपका होगा फेज 2, फेज 1 के बाद फेज 2 होगा। इसके बाद दोस्तों जिस पे आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, इस पे आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट आपको देना होगा। घबराने की बात नहीं है, बेसिक स्किल टेस्ट होता है, एकदम बच्चा वाला। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं पूछेगा कि सिर्फ इसको पास करो ना, वहां आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। सिर्फ इस पे पास कर जाइएगा तो वहां आप ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन होगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, अभी हम आपको इसका सिलेबस भी बताएंगे, साथ ही साथ कितना परसेंटेज मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है ये भी हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले वेतन जान लेते हैं। तो वेतन हम आपको पहले ही बता दिए कि 40,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगा। इसका अप्लाई डेट वगैरह A to Z क्लियर करेंगे। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं दोस्तों, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। इसका सिलेबस है ना, बहुत आसान सिलेबस है और ज्यादा टफ नहीं है। यदि आप रेलवे, SSC, बैंकिंग, पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसी प्रिपरेशन से ये भी निकल जाएगा। देखो इस पे सबसे पहले तो 1 नंबर में आपका रीजनिंग पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर है मैथ, जिसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, इससे पूछेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर। ठीक है, इसके बाद आपका रहेगा दोस्तों 3 नंबर में जीके प्लस जीए, करंट अफेयर्स और जीके रहेगा दोनों, 50 क्वेश्चन 50 नंबर इस पे भी रहेगा। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर में आपका पूछेगा इंग्लिश, इंग्लिश से पूछेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर। क्लियर है? अब यहां पर समय आपको मिलेगा 3 घंटा। कितना मिलेगा? 3 घंटा आपको समय यहां पर दिया जाएगा, जो कि किसी भी वैकेंसी में इतना टाइम नहीं मिलता है। ऐसा वैकेंसी खोजने से नहीं मिलेगा आपको, ऐसे इसलिए मिस मत करना इसको। अब इस पे आपका बात करेंगे, समय आपको बता दिया। नेगेटिव मार्किंग 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यदि दोस्तों 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो 200 क्वेश्चन हो गया, 200 नंबर हो गया, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ये इसका दोस्तों पैटर्न हमने आपको समझा दिया। अब दोस्तों आपको हम इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका सिलेबस समझ गए ना? अब क्वालिफाइंग मार्क्स हम आपको बताते हैं। देखिए इसका मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर कितना है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अप्लाई डेट भी बताएंगे इस पे दोस्तों। यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो 50% आपको लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। क्लियर है? और यदि आप अदर जैसे कि SC हैं, ST हैं, तो आपका दोस्तों 40% में यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्वालिफाइंग के लिए आपको मिनिमम लाना होगा। और हाँ ध्यान दीजिएगा, इससे कम लाइएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, लेकिन इससे ज्यादा लाइएगा तब आपको कट ऑफ में कंसीडर करेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब इससे जुड़ा हुआ हम आपको बहुत सारी बातें बताते हैं। सबसे पहले नोट कीजिएगा, एक एक चीज ध्यान दीजिएगा। इस वैकेंसी के बारे में सारा चीज तो हम नहीं लिख सकते हैं, आपको समझाते हैं। सबसे पहला वेरी लो कट ऑफ इसका रहता है। हर साल आप देख लीजिएगा इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है, इसलिए विद्यार्थी इसका इंतजार करते हैं। और जिसको पता है, जो जानता है,
वो भरता है और पक्का सिलेक्शन लेता है। ठीक है, साल में एक बार मौका मिलता है, इतना कम कट ऑफ जाने वाला वैकेंसी पहली बार आपका, बहुत बढ़िया सिलेक्शन आपका होने वाला है इस बार। ठीक है, तो इससे बेटर आपके लिए कोई भी वैकेंसी नहीं हो सकता। बाकी वैकेंसी में कट ऑफ दोस्तों बहुत हाई जाता है, लेकिन इस पे उतना नहीं जाता। दूसरी बात, सिंगल डे एग्जाम है, एक ही दिन में आपका एग्जाम होगा, इसके अलावा स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा, बाकी कोई आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तीसरा, हमने आपको बता दिया कि वेरी लो कंपटीशन है। यदि लोग कम अप्लाई कर रहे हैं, कम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, स्टेट की वैकेंसी से तो लाख गुना अच्छा है, इस पे कंपटीशन कम रहेगा। इसके बाद हाईएस्ट वेतन मैंने आपको पहले ही समझा दिया, लेवल 2 का दोस्तों 7th CPC आपको वेतन मिलेगा, 45,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगा 12th लेवल की वैकेंसी पर, जो कि कहीं नहीं मिलता है। इसके बाद दोस्तों फास्ट प्रोसेस है, मैंने आपको समझाया, तुरंत एग्जाम लेगा, तुरंत सब चीज करवा देगा, अप्लाई करके 4 महीने के अंदर आपका नौकरी देगा हाथ पे। तो इससे फास्ट वैकेंसी आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी अप्लाई डेट भी समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्रमोशन भी आपका काफी अच्छा है, जूनियर असिस्टेंट से आप सीनियर असिस्टेंट भी बन सकते हैं, तो रेगुलर इंटरवल में आपका प्रमोशन भी होता है। इसके बाद दोस्तों गुड जॉब प्रोफाइल है, एक क्लर्क आप बनिएगा, एक क्लर्क ही है। ठीक है, आपका विभाग होगा नेशनल NBE होगा, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, इस डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी होगी, एज अ क्लर्क आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, कंप्यूटर पे बैठ के आपको काम करना होगा, ऑफिस के जितना भी क्लरिकल काम है वो आपको करवाएगा। इसके बाद दोस्तों नो इंटरव्यू, इस पे कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है, ये अपकमिंग वैकेंसी है, ये वैकेंसी आ रही है, अभी ये आई नहीं है, ये वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, अभी हम बताएंगे कि कब आ रही है। तो फी दोस्तों इस पे SC ST को फी देने की भी जरूरत नहीं होते है। इसके बाद लिमिटेड वैकेंसी होता है, और हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस पे हाइट का जरूरत नहीं है, चेस्ट का जरूरत नहीं है, रनिंग का जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस, कोई भी सर्टिफिकेट, इस सब का कोई जरूरत नहीं है। ये सब मतलब झंझट वाला चीज इस पे नहीं चाहिए। इसके बाद दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं इसका अप्लाई डेट कब आता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप देख लीजिएगा दोस्तों कि 2020, 2021, 2023, ठीक है, 2022 भी यहां पर लिख सकते हैं। तो ये सब यदि आप साल में देखिएगा ना, तो वैकेंसी जो है कभी आया है जुलाई में, ठीक है, कभी आया है अगस्त में, कभी आया है सितंबर में। ठीक है, तो ज्यादातर दोस्तों संभावना है कि इस बार 2024 में ये वैकेंसी आपको अक्टूबर के मंथ तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यदि अच्छी बात हुई तो आपको पहले ही मिल जाएगा, कभी भी मिल सकता है। तो आने वाले 2 से 3 महीने में आपके लिए ये वैकेंसी हाजिर है, तो आप इसकी तैयारी डेफिनेटली चालू कर दीजिए और प्रिपरेशन करते रहिए। अब इसके लिए स्पेशल अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, उसी तैयारी को थोड़ा सा एनहांस करके इसके हिसाब से करना होगा। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह को देख करके प्रिपरेशन करना होगा, तो इससे बेटर वैकेंसी आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो NBE दोस्तों जब भी वैकेंसी आएगा हम वीडियो बना करके आप लोगों को बताएंगे, तो चैनल को याद करके आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा, और इसका PDF जो है भैया ना, हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको बढ़िया से समझ में आ गया है। चुपके से इसकी तैयारी आप चालू कर दीजिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बारे में वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।